सितंबर और अक्टूबर महीने में बहुत से कलाकारों का जन्मदिन होता है। बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों का। और मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ ज्योतिष में और अंक ज्योतिष में, तो यही सब मैं देख रही थी। तो ऋषि कपूर साहब का जन्मदिन आता है सितंबर के फर्स्ट वीक में समवेयर। तो मैं उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ मुझे मैच करने की आदत है। तो मैंने ये देखा कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसको स्वीकार करते हैं कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो वो अपनी पत्नी को इसका कारण मानते थे, नीतू सिंह को। तो थोड़ा विचारणीय प्रश्न हो गया ये, क्योंकि अधिकांशतः समाज की रचना कुछ इस तरह से आधुनिक समाज की, और इसकी जो आर्थिक चुनौतियां हैं अ, परिवार में और समाज में, वो कुछ इस तरह से है कि नॉर्मली सफल व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि वो एक परिवार को संभाल कर चलती है। उसके कारण उसका परिवार दिखता है उस सफल व्यक्ति का, और परिवार के कारण समाज में एक्सेप्टेंस होती है, क्योंकि समाज तो एक क्षण लगाएगा आपको एकदम नकारा घोषित करने में। तो परिवार यदि दिखता है तो बहुत हद तक संभावना रहती है कि आप अपने अनेकों अनेकों असफलताओं को परिवार के छत्र छाया में छिपा लेंगे। बहुत कारण बन जाते हैं। एक और दूसरा कारण ये होता है कि आज का अर्थशास्त्र इस प्रकार का है कि पत्नी के पास में आपकी जमा पूंजी अधिक सुरक्षित है, क्योंकि पत्नी को भी पति में ही एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है। तो वो निश्चित रूप से उसे बचाती है, मोस्टली, है ना, अधिकांशतः ऐसा होता है। तो नॉर्मली सफल व्यक्ति पत्नी से पंगा नहीं लेता है। इन्होंने मतलब इस बात पे ख्याल आया कि ये जो नॉर्मली जिस चीज को अवॉइड किया जाता है, ऋषि कपूर साहब को ये क्या ध्यान आया कि मेरी सारी असफलता का कारण नीतू सिंह है, ऐसा क्यों सोचते होंगे वो। तो इसमें क्या कारण नीतू सिंह का वर्किंग होना है। नीतू सिंह का एक सफल प्रोफेशनल वुमन होना है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होना है उनका। समाज में इंडिपेंडेंट वुमन का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमन का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे पता ही नहीं है समाज को। फाइनेंशियली महिलाएं स्वतंत्र हुई है या आत्मनिर्भर हुई हैं, स्वतंत्र नहीं आत्मनिर्भर हुई हैं, तो उसमें हमारी सरकारें ही कारण बन रही हैं। बुद्धिजीवियों ने भी कोई बहुत इन महिलाओं को लेकर एक दयालु अप्रोच नहीं रखी है। उनका कोई रवैया दयालु नहीं रहा है। दयालु छोड़ो, मानवीय भी नहीं रहा है। उनकी कथाओं में, कविताओं में वर्किंग लेडीज तो कहीं आती ही नहीं, आती ही नहीं, बहुत कम है। तो मतलब इनको लेकर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और समाज में जिसको लेकर कोई धारणा नहीं है तो समझो कि सारी खराब अवधारणाएं उसको लेकर होगी। कोई अच्छी धारणा नहीं है तो सारी खराब धारणाएं होगी। तो समाज में जिसको लेकर खराब धारणाएं हैं तो वो तो बहुत कमजोर स्थिति में हो जाता है। जो कमजोर स्थिति में है उसको कभी भी अक्यूज्ड बनाया जा सकता है। जो आज अक्यूज्ड है उसे कभी भी क्रिमिनल प्रूव किया जा सकता है, बहुत आसान है। तो नीतू सिंह को ये चैलेंज किस तरह से झेलना पड़ा होगा, और उन्होंने इसके लिए कौन सी एक एंटीबॉडी तैयार की होगी, अपनी इम्यूनिटी को कैसे डेवलप किया होगा, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। आप सफल हो, पूरी तरह से सफल हो, बचपन से लेकर, मतलब आपने 21 की उम्र तक तो लगभग वो सफलता प्राप्त कर ली जो 70-80 साल भी लोग काम करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप उस तरह से जाने जाते हो, माने जाते हो, आप लोगों की सफलता का कारण बने, आप खुद अपने आप में सफल व्यक्तित्व हो, आपका परिवार आपके कारण सफल दिख रहा है, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, और उसमें आप मतलब
ऐसी कोई शिकायत, अपने पार्टनर से मिलना उनके लिए कैसा रहा होगा, ये सोच कर ही पसीना आता है, घबराहट होती है कि उन्हें ये कैसा लगता होगा। क्योंकि समाज में कमजोर स्थिति हुए बिना आपको कोई अक्यूज बना ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है कि पावरफुल को, समाज में जिसकी पोजीशन हो, उसको कोई अक्यूज बनाए या क्रिमिनल प्रूव करे, बहुत मुश्किल है। पूरा तंत्र को लग जाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट खड़े होने में। तो मतलब ये एक विचारणीय प्रश्न है कि वर्किंग लेडीज कितनी जल्दी शिकार हो जाती हैं उस क्राइम को कमिट करने का जो वो कभी सोच भी नहीं सकती हैं। क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो जब इस फील्ड से आई थी और इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स समझती थी वो, तो निश्चित रूप से वो एक प्रकार का हेल्पिंग हैंड ही होंगी अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन दुखद है ये बहुत दुखद है। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी वर्किंग लेडीज़ को थोड़ा भी चांस दिया हो कि वो अपनी बात कह पाए, कि वो क्या झेलती हैं अपने निजी जीवन में, वो क्या खोती हैं, अपने आप को परखने, देखने, समझने के लिए उन्हें क्या मेहनत करनी पड़ती है, कौन सी शक्ति लगानी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से भी सोचता होगा। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट मेरा जो अनुभव है, इट्स नॉट पर्सनल एनीथिंग, बट मैंने जो लोगों को देखा है, अकेली महिलाओं को भी देखा वर्किंग लेडीज़ के रूप में, और फैमिली में भी देखा, टफ है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।